दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया की लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट कंट्री और पूरी दुनिया की 9th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कजाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी के सबसे बड़े एयरपोर्ट अल्मैटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया से कजाकिस्तान जाना बहुत आसान है, डायरेक्ट फ्लाइट्स है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और सीधा बस आप फ्लाइट पे बैठो और यहाँ पे पहुँच जाओ। और इंस्टेड कि मैं आपको इंडिया से अपना यहाँ तक का सफ़र दिखाता, मैंने आज डिसाइड करा था कि मैं डायरेक्टली जाके बताऊंगा कि भी इसमें कितनी सच्चाई है, आप यहाँ पे कितनी आसानी से आ सकते हो या नहीं आ सकते और कैसे यहाँ पे पहुंचा जाए या फिर किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। आप लोग जानते हो इससे पहले मैं था अफ्रीका और अफ्रीका से इंडिया मेरे को कुछ टाइम हो गया था। इंडिया से ही मैंने अपनी इस ट्रिप की शुरुआत करी अल्मैटी कजाकिस्तान की। फिलहाल मैं जस्ट अभी यहाँ पे आया हूँ और इनकी लार्जेस्ट सिटी अल्मैटी के एयरपोर्ट पर बैठा हूँ और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भी क्या हुआ मेरे इस सफ़र में और कैसे मैंने अपनी यहाँ तक की जर्नी तय करी, एयरलाइन का एक्सपीरियंस कैसे था, कौन सी एयरलाइन यहाँ पे आती है, कितने की डायरेक्ट फ्लाइट पड़ती है, इमिग्रेशन वाले क्या सवाल पूछते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कितना आसान है कितना कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे पहुंचना। तो अफ्रीका से आए मुझे कुछ दिन हो गए थे और इन दिनों मैं दिल्ली ज़्यादा रह रहा था मेरे दिल्ली वाले घर में और दिल्ली से मैंने प्लान करा ये ट्रिप अल्मैटी आने का। सबसे पहले मैं घर से निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए, रास्ते मेरा भाई मेरे को मिलता है। तो शक्ति मेरा भाई, आप लोगों ने देखा होगा, बाली मेरे साथ है, रिलैक्स हो जाए, टेंशन ना ले और ये इजिप्ट इथोपिया मेरे साथ गया था। तो भाई हिसार था और जबकि मेरे पास ये दिल्ली रुका हुआ था रात को। कल रात हम दिल्ली थे साथ, फिर हिसार चला गया। मैं बोला आ जाए, एकदम से हमारा प्लान बन गया कि हम कजाकिस्तान चलते हैं अल्मैटी। 6 बजे प्लान बना, 5-6 बजे रात 1 बजे की फ़्लाइट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से। मैं बोला फ़्लाइट में 7 घंटे, जल्दी निकल रही हिसार से। ये हिसार से निकल के पहुंचता है दिल्ली, तुरंत ही मेरे को मिलता है और हम टैक्सी में बैठ के निकल पड़ते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुई कि दिल्ली एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए, ठीक है, और एयरपोर्ट पे जब हम पहुंचे तो हम सीधा गए एयर अस्ताना के काउंटर की तरफ। हमने वो काउंटर तलाशा एयरपोर्ट पे आए बाद, और किस्मत की बात ऐसी थी कि पूरा एयरपोर्ट आज खाली सा पड़ा था दिल्ली एयरपोर्ट, और कोई भी ऐसी भीड़ नहीं थी। एयर अस्ताना काउंटर, पूरा एयरपोर्ट आज खाली सा पड़ा था दिल्ली एयरपोर्ट और कोई भी ऐसी भीड़ नहीं थी। एयर अस्ताना काउंटर हमने देखा वो भी बिल्कुल सुनसान पड़ा, कोई इंसान ही नहीं। जनरली दिल्ली एयरपोर्ट पे काफ़ी घंटे पहले पहुंचना होता है, लाइनों में लगना होता है हमें, पर 3 घंटे पहले पहुंचने की बजाय हम 1.5 घंटा पहले पहुंचे काउंटर पे। 1.5 नहीं तो 1 घंटा 40 मिनट पहले पहुंचोगे। सीधा जाते ही हमारा नंबर आ गया। एयर अस्ताना एयरलाइन चलती है इंडिया से कजाकिस्तान की, जो कि कजाकिस्तान की एयरलाइंस है। अस्ताना इनकी कैपिटल सिटी और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। लार्जेस्ट सिटी तो अल्मैटी है, लेकिन अस्ताना सिटी के नाम पे इस एयरलाइन का नाम पड़ा हुआ है। पिछली बार जब मैं कजाकिस्तान आया था तब अस्ताना ही आया था। एनीवे, एयर अस्ताना के हम काउंटर पे गए और क्योंकि हमने टिकट एकदम रिसेंटली बुक करी थी, फ्लाइट 1 बजे की थी और टिकट बुक करी होगी मेरे ख्याल से 8 बजे, 7-8 बजे तो चाल पड़ा था। ये रास्ते में था तब मैंने बुक करी कि भी ठीक है वो पहुंच जाएगा टाइमली, कर देते हैं। तो सबसे पहले जब हम एयरलाइन काउंटर पे गए, अब ये बहुत कॉमन चीज़ है भाई इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट पे एयरलाइंस वाले हो सकता है आपको परेशान करे, फालतू के सवाल जवाब करते हैं जो दुनिया में और देशों में एयरपोर्ट्स पे आमतौर पे नहीं होते। कुछ ऐसा भी हमारे साथ हुआ है, नहीं हुआ बता सकती। सबसे पहले हम गए एयर अस्ताना काउंटर पे, अलग अलग काउंटर पे हम गए। तेरे से जाती क्या सवाल पूछे भाई? हम काउंटर पे गए, जैसे एयर अस्ताना के काउंटर पे गए तो उन्होंने हमसे भी सवाल पूछा कि भाई आप घूमने जा रहे हो, भाई ट्रैवल करने जा रहे हो? तो बोल अंगा ला ले भाई एकदम भाई हम तो जा रहे हैं भाई, ट्रैवल करने जा रहे हैं भाई। तो बोल रहे थे भाई एकदम सडनली क्यों आपने प्लान बनाया, टिकट्स बुक क्यों करी? तो भाई आप बोले एकदम क्यों बना दिया। हाँ, और मेन बात, हम अलग अलग काउंटर पे गए, वो जो काउंटर वाले बंदे थे वो आपस में तो हिंदी में बात कर रहे थे, मैं और ये हरियाणवी में बात कर रहे हैं, मेरे वाला बंदा मेरे से हिंदी में बात कर रहा है, मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा था। क्या मतलब है भाई? जब हम आपस में हिंदी बोल रहे हैं, तुम आपस में हिंदी बोल रहे हो, हम तुम हिंदी में बोल रहे हो, तो तुम इसे दबाने के लिए इंग्लिश क्यों बोल रहे हो भाई? मैं इसके साथ वाले काउंटर पे था, इससे सवाल पूछने लगे भाई कब जाओगे, वापस कब आओगे, कहाँ रुकोगे, होटल कौन सा है बुकिंग के लिए भी, कौन सा होटल बुक कर रखा आपने वहाँ पे, ये सब तो सवाल पूछ रहे थे। मैं बोला भाई जब तुम आपस में हिंदी बोल रहे हो तो तू इससे इंग्लिश क्यों बोल रहा है? अरे माँ भाई हमारी मर्जी, हम कभी फ्लाइट बुक कराए, हम कभी निकले, हम क्या करें, घूमने जा रहे हैं, बताओ। इतनी बात हुई थी। हाँ, इतनी बात तो हुई थी। इतने में मेरे वाला बोला, वो सीनियर को बुलाने लग गया ना। अब देखो मैं आमतौर पे दिल्ली एयरपोर्ट पे जानता हूँ, मतलब एयरलाइन के बड़े बड़े जो भी लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी पोजीशंस एयरलाइन में, मैं उन्हें जानता हूँ, पर मैं किसी को भी बोलता नहीं, फेवर लेता नहीं। मैं एक आम आदमी की तरह एयरपोर्ट से गुजरना चाहता हूँ कि भी एक आम आदमी के क्या एक्सपीरियंस होते हैं। मैं जाऊँगा, मेरे को तो बिजनेस वाली उसमें लाइन में घुसा देंगे, मैं जान करके चाहता हूँ कि भी एक आम आदमी को कैसे ट्रीट करते हैं। तो मतलब बदतमीजी नहीं करी उन्होंने, मैं कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं करा, सेंस में थे वो। हाँ, बस नॉर्मल सवाल जवाब करे, पर थोड़ा यूं था, मतलब मेरे को इरिटेटिंग सा लगा यार, घूमने जा रहे हैं, आदमी का मूड ऑफ तो तभी हो जाता है जब तुम फालतू में इतने सवाल जवाब कर लेते हो। कुछ ऐसा बुरा नहीं था, पर फिर वो बोलते हैं कि भी आपने टिकट बहुत लेट कराई है तो हमें सीनियर को बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कस्टम वाली बात आती है बाद में, वो अपने सीनियर के पास ले गए मेरा पासपोर्ट। तो अभी तक उनके सवाल जवाब भी चल रहे थे, तो उनके सीनियर जो थे उन्होंने पासपोर्ट पे नाम देखा, अरे परमवीर
तो पहचान के पैसेंजर परमवीर है, वो मेरे से आए मिले, बोले, उन्होंने इन्हें बोला अरे नहीं जाने दो जल्दी इनका बैग्स चेक इन करो। मेरे से पूछा कुछ आपको प्रिविलेजेस चाहिए एक्स्ट्रा वो बताइए। मैं बोला नहीं सर कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल जो भी नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसके थ्रू आप हमारा वो कर दो, मैं सारे रूल्स फॉलो करने को तैयार हूँ। वो बोले क्योंकि आपने टिकट लास्ट मोमेंट पे कराई है तो आपको कस्टम्स के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा, आपकी मतलब रैंडम चेकिंग होगी। आमतौर पे क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि आपने लास्ट में कराई हो तो ही आपको कस्टम्स के थ्रू जाना है। कई बार ऐसे भी होता है शक्ति, मैं जिस तरह पहले पहुंच गया 3 घंटे पहले, तो भी कह दिया मतलब आपकी रैंडम चेकिंग होगी। कस्टम्स वाले ने कहते होंगे भाई इतने पैसेंजर तो भेजने पड़ेंगे सामने उनकी चेकिंग खातर, तो उनने मतलब मेरा नाम भेज दिया होगा या टिकट भी लास्ट हुई थी तो उन्होंने पहले से लिस्ट बना दी होगी। तो बोले सर आपको इधर जाना पड़ेगा। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब अपनी गलती नहीं है, कहीं आप गलती नहीं है, चल जाएंगे। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमें तुरंत बोर्डिंग पास दिया, मतलब जैसे उन्होंने पहचाना, राजीव नाम था उनका शायद जो सीनियर थे, मैंने पूछा भी था नाम, हाथ मिलाया था जब अपने लास्ट में। फिर वो बड़े अच्छे से बोले कि इनके साथ रहना, मदद करना। मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ गलत नहीं हुआ, सपोर्ट भी करी थी पहले भी कोई अपने से रूडली बात नहीं करा, बस इतना था कि भी हाँ थोड़े इंग्लिश में सवाल पूछते कि भी इंसान पहले घबरा जाए, वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद कुछ नहीं, वो पासपोर्ट लेके हमें ले गया कस्टम्स में। कस्टम से पहले क्या था, इमिग्रेशन थी। इमिग्रेशन पे उन्होंने मेरा पासपोर्ट खोला, अब इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे को जानते हैं मोस्टली, पर वो जो बैठा था नहीं जानते थे वो, तो उन्होंने पासपोर्ट खोला, वो मेरा पासपोर्ट खोल के यूं करने लग रहा है, तू साथ वाले उस पे था, तेरी बारी को नहीं आई थी, वो खोल के यूं देखने लग रहा है, और वो बार बार यूं पेज पलट रहा है। मेरे पास 3-4 पासपोर्ट है, लेकिन लेटेस्ट वाला देखने लग रहे थे कि भी इसमें कहाँ की कौन से देशों की स्टैंप है। तो वो हैरान हो गया, अभी अजीब देशों की स्टैम्प थी कहीं अफ्रीका वगैरह की। पर जो साथ वाला जो काउंटर था वो तेरे को जानता था। हाँ वो साथ वाले तो जानते थे, पर वो उसने उसके वो पहचाना नहीं, वो एकदम देखने लग रहा है और बोला कि भी क्या करते हो, बिजनेस करते हो क्या? मैं बोला ना जी मैं तो बस घूमता हूँ। तो इतनी देर में वो साथ वाला बोला अरे ये परमवीर है परमवीर। फिर वो बोले अच्छा ये वो इतने देश गया है। फिर उन्होंने मेरे मोहर मारी, फिर साथ में ये साथ वाले काउंटर पे था, मैं बोला आजा जल्दी करा ले। तो वो भी समझ गए भाई इसी का भाई है, इसके साथ है, इसका भी जल्दी कर दिया। नॉर्मल बिल्कुल जब ही हो गया था, कोई दिक्कत आई नहीं। फिर आप कस्टम में आ गए। कस्टम वाले अफसर ने पूछा हमसे कि भी कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो? मैंने बताया सर यूँ घूमने जा रहे हैं हम। तो बोले कि गोल्ड वोल्ड तो कुछ कैरी नहीं कर रहे। तो इन्हें ऐसा शक होता है कि भी लास्ट मोमेंट में किसी ने टिकट कराई है ना, तो क्या पता कि भी कोई स्मगल कर रहा हो, कुछ इलीगली लेके जा रहा हो। पर अपने पास वैसे ही कुछ नहीं, अभी देख लो हम ऐसे गरीब आदमी। तो हम बोले जी पहले मेरी बारी है। मैं बोला जी कुछ नहीं है, घूमने जा रहे हैं, ये है वो है। बोले अच्छा चलो ठीक है, मजे करो। भाई सारे ही अच्छे थे अभी तक, कुछ भी ऐसा नहीं रहा। फिर तेरी बारी है, तेरे तक पूछा, बस 10 नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे, भाई क्यों जा रहे हो, क्या ट्रैवल कर रहे हो, किस पर्पस के लिए, क्या मोटिव है तुम्हारा घूमने का। मेरी इनकम भी पूछ रहे थे। भाई वो इनकम पूछने लग रहे हैं बारी बारी, भाई तुम कितने पैसे कमाते हो। पर मेरी यूट्यूब पे वीडियो बना के, पर कोई नहीं चलो। फिर उसके बाद अपना कस्टम हो गया, फिर आप गेट पे आके बैठ लिए थे। अपना एयर अस्ताना 1:10 की डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली से, सिर्फ 3.5 घंटे की एयर अस्ताना, जो दिल्ली एयरपोर्ट से आपको उतारती है अल्मैटी। अब अल्मैटी पे हम आएंगे, इमिग्रेशन वीज़ा और अल्मैटी की चीज़ों पे बाद में आएंगे। बोर्डिंग गेट पे अपन आगे बैठ गए। मेरे ख्याल से बोर्डिंग भी लेट स्टार्ट करी, 12:50-55 पे करी होगी, 1:10 की फ्लाइट थी। फिर उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी, लेकिन हम आगे फ्लाइट में बोर्ड करके बैठ गए। हमारी उन्होंने जो सीट थी वो लास्ट में दी थी और बीच वाली सीट खाली रखी थी, मतलब एयर अस्ताना के क्रू ने। आमतौर पे मतलब बीच में किसी को बिठा दो तो जगह कम रहती है और प्रॉब्लम होती है, पर लास्ट की सीट थी, अच्छी सीट दी थी। हालांकि वो मैं प्रीमियम इकोनॉमी या क्या पता बिजनेस में भी अपग्रेड कर देते, अलग अलग रोज़ दे देते, पर मैंने मांगी नहीं। मैं बोला नहीं सर, जो भी हमारी सीट अलॉटेड है ना वही दो आप हमें। उसके बाद आप जाके फ्लाइट में बैठ गए। फ्लाइट कैसी थी? फ्लाइट अच्छी थी। फ्लाइट का जो सफ़र था तेज बोल, फ्लाइट का इतना चीखता है भाई, कान फाड़ देता है, अब तेरी आवाज नहीं निकल रही। फ्लाइट का जो सफर था वो बहुत अच्छा था। एयरलाइन कैसी थी? एयरलाइन बढ़िया थी। कैसी थी? सीट कंफर्टेबल थी, बढ़िया सीट थी, लाइट वाइट सब सही था, स्पेशियस सी थी। मतलब पैर तो वैसे अपने आते नहीं, पर बैठ के किसी तरह मोस्ट खाली पड़ी थी, लास्ट की सारी सीट खाली थी। हमारी 38 ए और 38 सीट थी। पैसेंजर बहुत कम थे, ट्रैवल बहुत कम कर रहे थे लोग। इसकी खिड़की वाली सीट दे दी मैंने, मैं कोने पे बैठ गया। फ्लाइट ने फिर करा टेक ऑफ। हमने ले लिए थे लड्डू, बेसन के लड्डू खाए। फिर उसके बाद फ्लाइट बीच सीख में उन्होंने खाना दे दिया। मेरी तो 5 मिनट आँख लगी थी, ये फिर भी थोड़ी देर सो लिया। फिर खाना आया, खाने में क्या था, इसने वेज मंगाया, पनीर रोटी और इस तरह से इस तरह का था। मेरा ऑमलेट था, ठीक है। फिर उसके बाद खाना खा के फिर सो गया, मेरे को नींद नहीं आई। फिर हम फाइनली पहुंच गए अल्मैटी, और सुबह के 3:45 बजे यहाँ पे आसमान से इतने खूबसूरत नज़ारे दिख रहे, एकदम ऑरेंज सा आसमान, खूब खूबसूरत नज़ारे।
अब हम लैंड होते हैं भाई अल्मेटी एयरपोर्ट पे। फ्लाइट से उतरती बस हमारा इंतजार कर रही थी, पैसेंजर्स कम थे, एक ही बस में फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को ये ले आए। आते ही सीधा मतलब घुसे हम अंदर अराइवल पे, और सामने वहाँ पे इमिग्रेशन थी। अब हम इमिग्रेशन की तरफ जाने लग रहे, वो भी खाली पड़ा। इमिग्रेशन पहुंचे, जाते ही हमारा सीधा नंबर आ गया ना। बिल्कुल टाइम भी नहीं लगा, बिल्कुल वीजा भी हो गया, मेरे ख्याल सारे ही काम लैंड होने के 10 से 12 मिनट में इमिग्रेशन पे थे, सब क्लियर हो गया। बस में बैठे, बस वहाँ लाई। फिर इमिग्रेशन पहले मेरा नंबर आया। अब वो जो ऑफिसर थे उन्होंने मेरी तरफ देखा, पासपोर्ट देखा, पता नहीं कि कोई नाम सा बोला अजीब सा, मेरे समझ में नहीं आया। जोंदू ऐसे ऐसे करके कुछ बोल रहा है, जोंदू। मैं व्हाट, कैन यू प्लीज रिपीट, व्हाट डिड यू से? वो बोला आई कॉल माई फ्रेंड, आई कॉल। मेरे को लगा कि मेरा पासपोर्ट की तलाशी लेते होंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कोई दोस्त बुला रहे। मैं ठीक है सर, ओके नो प्रॉब्लम। फिर थोड़ी देर में वो लेंस लेके मेरा पासपोर्ट स्कैन करा कि पासपोर्ट असली है नहीं। फिर उसके बाद स्टैंप मारी और बोले जाओ। एक सवाल पूछा था कि किस लिए आए हो। मैं बोला टूरिज्म के लिए। दूसरा सवाल तो पूछा ही नहीं, कहाँ रुकोगे, कब जाओगे, कोई ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा दो, कोई रिटर्न टिकट दिखा दो, होटल बुकिंग दिखा दो, कुछ नहीं पूछा भाई, सीधा मोर मारी और बोले जाओ। कुछ नहीं। फिर इसकी बारी आई। अब इससे भी पूछा होगा कि भी क्यों ट्रैवल कर रहे हो, तूने बता दिया है टूरिज्म। हाँ टूरिज्म जस्ट ट्रैवल। इसके भी तुरंत मोर मार दी, कुछ सवाल नहीं करा। मतलब असली इमिग्रेशन तो ना दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हो लेती है, सच बताऊं तो आप लोगों को। वो तो हमारे केस में इतना हुआ नहीं, पर दिल्ली एयरपोर्ट ही सबसे बड़ी इमिग्रेशन है। वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट नहीं, एयरलाइन वाला डिपार्टमेंट। अब कजाकिस्तान जो देश है ना, इधर भाषा बोलते हैं रशियन और कजाक। इंग्लिश कम चलती है, मतलब रशियन बोलते हैं आमतौर पे ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग। छोटे शहरों में, गाँवों में बोलते हैं कजाक लैंग्वेज। तो बेसिकली वीज़ा फ्री एंट्री है। एयरपोर्ट पे आते ही आपके पासपोर्ट पे सीधा स्टैम्प मार दी जाएगी। पर बहुत ही सिंपल प्रोसेस था यार। तू इससे पहले मेरे साथ घूमा है, कितने देश घूमा है? इजिप्ट, इथोपिया और बाली, इंडोनेशिया। अभी तक का सबसे आसान प्रोसेस यही वाला होगा। बिल्कुल कजाकिस्तान देश का बिल्कुल इजीली, बिल्कुल सिंपल भाई। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे 2018 में। तने मेरे मेरी पहली यूट्यूब वीडियो कजाकिस्तान देश की है, अस्ताना शहर की। अब 7 साल बाद दोबारा आया हूँ। तो 2018 में क्या होता था कि ना, इनका ट्रांजिट वीज़ा एयरलाइन देती थी। अगर आप एयर अस्ताना के थ्रू फ्लाई कर रहे हो ना, तो एयरलाइन के थ्रू आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता था। यहाँ पे शायद 72 घंटे तक आप रुक सकते थे, उसमें अलाउड होता था। तब ये इतना आसान प्रोसेस नहीं था जब मैं लास्ट टाइम आया था 2018 में। तो तब मैंने जान पूछ के एयर अस्ताना से फ़्लाइट कराई थी मेरी, दिल्ली से मॉस्को की, ताकि मेरे को ट्रांजिट वीज़ा मिल जाए कजाकिस्तान का और मैं 72 घंटे तक अस्ताना शहर में बिता सकूँ। इसे मारे मैंने फिर एयर अस्ताना से फ्लाई करा और अस्ताना शहर में मेरे ख्याल 2-2.5 दिन मैंने बिताए थे 2018 में। पर अब तो बिल्कुल ही आसान है, आओ और सीधा घूमो, कुछ भी सवाल जवाब नहीं भाई, इतना सिंपल है ना। फिर बेसिकली इमिग्रेशन हमारी हुई, उसके बाद हमने बैग्स उठाए, बैगेज बेल्ट पे आ गए। वो पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, कहीं लिख नहीं रखा था। एक स्क्रीन नहीं थी कि भी इस बेल्ट पे इस फ्लाइट का सामान आ रहा है, अलग अलग स्क्रीन पे जाके देखना पड़ा। पर फाइनली दूर से बैग आता हमें दिख गया, और इनसा एक ही बैग है हमने जो चेक इन कराया था। वो बैग उठाया और उसके बाद वो लास्ट एक चेकिंग सी थी कस्टम्स की, ग्रीन लाइन, उससे बाहर निकले और आगे हम इधर बैठ गए। अब हम ऊपर बैठे डिपार्चर वाले, उसमें नीचे अराइवल है। अब हम वापस नीचे जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की, इस देश को एक्चुअली एक्सप्लोर करने की। मतलब सिम कार्ड नहीं लिया अपन ने अभी तक, अपन ने टैक्सी नहीं कराई, अपन कहाँ जाएंगे, क्या रुकेंगे, कुछ नहीं पता भाई। सब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। अब हम चल के एक्सप्लोर करेंगे कजाकिस्तान अल्मेटी को। बेसिकली सारी वीडियो का अभी तक का निचोड़ यही था भाई, बहुत आसान है पहुंचना। मेरे ख्याल से शक्ति भाई, मैं बताऊं, मेरे लिए भी इतना आसान देश होंगे कोई, मैं गया हूँ पर बहुत थोड़े देश होते हैं एकदम ऐसे, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। रिसेंटली किसी देश में गया और उसमें घुसते ही एक सवाल ना करा और सीधा हमारी मोर और चलो भाई दोस्तों, चल के अब लेते हैं एक सिम कार्ड, ATM से कुछ पैसे निकालते हैं, इनकी लोकल करेंसी कजाक टेंगे। जब मैं 2018 में आया था ना, तब एक भारतीय रुपये में 5 कजाक टेंगे होते थे। और मैंने उस टाइम जब ATM से पैसे निकलवाए थे ना, इतने सारे पैसे थे कि मेरे से वो खर्च ही नहीं हुए 2-3 दिन में। अब देखते हैं, अब भी उतना सस्ता है नहीं। अब एक भारतीय रुपये में 6 कजाक टेंगे है। ये रहे इधर ATMs खूब सारे। लो भैया, अलग अलग ATMs है। ये कौन सा बैंक है? हालिक, फ्रीडम, और उधर है Kaspi.Kazakh, ये है बेरेके। इस पे करते हैं हालिक। क्या लगता है कितने निकलवाने चाहिए? कजाक, रशियन, इंग्लिश, कौन सी करूँ सकती? कैश विड्रॉल, बैंक डज नॉट चार्ज 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख टेंगे चाहिए। अरे US डॉलर भी दे देगा शक्ति। 20,000 मतलब अपने भारतीय 3,000 रुपये हो गए, 3-3,500 रुपये। इससे तो गणे कटवा ले वहाँ। 50,000 50 हो गए अपने, 7 के करीब हो गए। 7 तभी यहाँ थोड़े फालतू है भाई। सही याद दिलाया, पिछली बार मेरा ये कार्ड मैंने नया बनवाया था, पहली बार यूज़ करा है। जो मेरा पिछला कार्ड था ना, फॉरेक्स कार्ड, वो चाइना में मैं बीजिंग एयरपोर्ट पे भूल गया था ATM पे पैसे निकलवाए बाद। ये करेंसी है भाई इनकी,
10,000 कजाक टेंगे का नोट है। बिल्कुल एग्जैक्ट कटे दिखाइयो। जैसे मैंने बताया, एक भारतीय रुपये में ऑलमोस्ट 6 कजाक टेंगे है, पूरे 6 नहीं है, 5.94 या कुछ है अभी करंट रेट के हिसाब से। और एक US डॉलर में 510 कजाक टेंगे है। तो मैंने 50,000 कजाक टेंगे निकलवाए, जो बनते हैं भारतीय 8400 रुपये। और मेरे कार्ड से उतने ही कटे एग्जैक्टली। डॉलर में कितने हुए? लगभग $100 करीब है। हाँ, ऑलमोस्ट $100 हो गया। $100 के हिसाब से वैसे बनते हैं 51,000, पर ये 50,000 है, वही बात है। चलो भाई डर ले। अब भाई सिम कार्ड देखते आजा। भाई पैसे निकाल रही थे यहीं पे, खूब सारे भाई आ गए राजस्थान से जो किर्गिस्तान में पढ़ते हैं, यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं इंडिया जाने के लिए। भाई इन क्या नाम था भाई? सुमित शर्मा, सुमित भाई, मोनू चौधरी, पीयूष बेनीवाल भाई अपना, योगेश भाई। चलो भाई, लो भाई 6 है, एक के खा लो। ये बच्चे हैं भाई बेचारे, बच्चों बेचारे तो क्या है, मतलब पढ़ते इधर 20-21 साल के, किर्गिस्तान से आए हुए हैं। मैं और शक्ति जा रहे सिम कार्ड लेने, बैग वहीं रखती है उनके पास। इन्होंने बोला बी लाइन का ले लेना, वैसे मैंने ऑनलाइन पढ़ा भी था, बी लाइन का सही है सिम कार्ड। ये देख लो, एयरटेल, टेली2 और बी लाइन, ये रहा, इससे लेते हैं। इसकी कवरेज ठीक बताई भाई। ये लिया हमने बी लाइन का सिम कार्ड, 5,000 टेंगे यानी कि $10 में 40 GB। और सबसे सस्ता यही था। मैं बोला इससे कम दे दो, 40 GB का मैं क्या करूँगा? बोले नहीं यही है सबसे सस्ता, 850 रुपये का 40 GB। और अभी मेरी नज़र पड़ी, ये देखो साइड में हिंदी में लिख रखा है 5,000 TG यानी कि टेंगे में 40 GB असीमित। इसमें असीमित व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है यानी कि अनलिमिटेड। और $20 में पूर्ण असीमित यानी कि सब कुछ अनलिमिटेड, इंटरनेट वगैरह सब अनलिमिटेड अगर $20 वाला सिम लोगे तो। वैसे भाई मेरे अभी ध्यान में आई कि हिंदी अपने इंडिया में भी कहीं नहीं लिखी होती, और यहाँ पे इन्होंने हिंदी लिख रखी है। मतलब देखो क्या कमाल की बात है। इंडिया में भी आपको कभी सिम लेने जाओगे हिंदी में नहीं दिखेगा एयरटेल स्टोर या कहीं भी। बाकी ये लड़का तेज बन रहा था, अभी बताऊंगा इसकी बात। भाई हमने कैलकुलेशन तो कर ही ली थी, निचोड़ निकाल लिए थे क्योंकि ATM से पहले पैसे निकाल लिए थे। और एक भारतीय रुपये मैंने आपको बताई दी ऑलमोस्ट 6 कजाक टेंगे होते हैं। और साफ साफ सी बात थी, $100 हमने निकलवाए थे यानी कि 50,000 कजाक टेंगे। और सिम कार्ड था $10 का यानी कि 5,000 कजाक टेंगे का, भारतीय 850 रुपये। अब हमने लिए 2 सिम कार्ड 5-5 हज़ार वाले, जिसमें 40 GB इंटरनेट था। और जो 10,000 टेंगे वाला सिम कार्ड था उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट था, पर ये वाला भी 40 GB था और सोशल मीडिया अनलिमिटेड था, तो हमारे लिए ये भी बहुत ज़्यादा था। तो हमने 2 सिम कार्ड ले लिए 5-5 हज़ार कजाक टेंगे ईच के। तो बने कितने? 10,000, 5-5 हज़ार के 2 हो गए। हम जब पैसे देने लगे उसने कितने मांगे हमसे? 20,000। बोला 20,000 हो गए आपके। मैं बोला किस बात के हो गए? बोला $10 का एक सिम कार्ड है तो 2 सिम कार्ड हो गए, 20,000 टेंगे के। मैं बोला $10 में कितने कजाक टेंगे होते हैं, यूँ बता मेरे को। वो बोला फिर 5,000। मैं बोला तो $20 में कितने हुए? बोला 10,000। मैं बोला फिर तू 20,000 किस बात के मांग रहा है? बोला ओ या ओके। और ये फाइनली जाके जब मैंने उससे कई देर बहस करी ना, तब मानना है वो। मतलब इंसान की गलती होगी हो तो पता चल जाता है पहली बारी में, अगला मान जाए। वो सोच रहा था भाई स्कैम कर लेता हूँ, आते टूरिस्ट जल्दबाजी में पैसे मांग लिए। अब अपने को नए आदमी को क्या होता है, करेंसी नहीं बताती देश की, वो निकाल के दे देता है जितने मांगता है। पर हमने कई देर माथा मार लिया था, तैयार थे ऑलरेडी। पर भाई तेज बन रहा था ये बंदा जो बैठा था, जवान सा लड़का था, पास में वेप रख रखा था अपना, और हमने दिए नहीं फालतू। चलो भाई अब देखते हैं टैक्सी वैक्सी का। इनकी जो ऐप है टैक्सी की, कौन सी ऐप है? Yandex ऐप है टैक्सी की। Yandex ऐप चलती है भाई इधर टैक्सी की। और ऊबर भी है वैसे तो, लेकिन ऊबर के लिए आपको अलग से ऊबर कजाकिस्तान की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। नॉर्मल ऊबर से यहाँ टैक्सी नहीं होगी। अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके कंट्री या रीजन चेंज करो और उसमें कजाकिस्तान जब सेलेक्ट करोगे तब ऊबर कजाकिस्तान डाउनलोड होगी, तो उससे टैक्सी करा सकते हो। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली Yandex ऐप चलती है यहाँ पे, और उसमें साइन इन नहीं हो रहा था, उसमें ही प्रॉब्लम है, इंडियन नंबर से साइन इन नहीं हो रहा था। तो जब हमने फाइनली यहाँ का सिम कार्ड ले लिया, अब हम Yandex के थ्रू टैक्सी करा सकते हैं। और इन देशों में ना टैक्सी के भी काफ़ी स्कैम्स होते हैं, मैं आपको बता दूँ, अल्माटी में, कजाकिस्तान में, इन शहरों में। और मेरा तो जितनी भी ये सोवियत कंट्रीज रही है ना, इधर टैक्सीज़ के एक्सपीरियंस अच्छे रहे नहीं है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और अल्माटी में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, स्पेशली इंडियन टूरिस्ट। ये सिम कार्ड वाला भी हमें स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, तो टैक्सी वाले भी करेंगे आपको, 100% करेंगे। और मैंने काफ़ी गाड़ियाँ सुनी है। अभी भी हम जब खड़े थे एयरपोर्ट पे, कई लोग आ चुके हैं मेरे पास, है ना। कितने लोग आ गए टैक्सी के लिए पूछने के लिए? लोग आए थे भाई कैब के लिए कि भाई आप बुक कर लो, ये वो, चलो चलो हमारे साथ चलो हमारे साथ। ये पर हम बोले ना हम तो एयरपोर्ट पे रहेंगे कई देर। तो भाई ठीक है, हमने सिम कार्ड ले लिया, बच गए, टैक्सी वालों से भी बच गए, पैसे भी निकलवा लिए। अब ऐप के थ्रू टैक्सी करके पहुँचेंगे। क्या चीज़ रह गई अभी? वही रह गया थोड़ा सा
एयरपोर्ट पे उन भाइयों के पास चलते हैं, वापस बैग वैग उठाते हैं और अब एक बार बाथरूम में चलते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और अल्मैटी शहर के अपने सफर की एक एनर्जाइजिंग शुरुआत करें, मैं लगाने वाला हूँ द मैन कंपनी का डेस्टिनी परफ्यूम। इसकी बॉटल 100 ml की है, तो मैं जनरली से अपने हैंड लगेज में ही रखता हूँ क्योंकि केबिन में 100 ml तक लिक्विड्स अलाउड होते हैं और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ इसके फ्रेश एक्वेटिक नोट्स मुझे स्टिमुलेटेड और एनर्जाइज रखते हैं। वहीं द मैन कंपनी के दूसरे प्रीमियम फ्रेग्रेंस की बात करें तो वो भी मेरे बैग में आप लोगों को दिखाता हूँ। द मैन कंपनी का दूसरा प्रीमियम फ्रेग्रेंस है होप, जो कि ब्लेंड करता है फ्रेश मस्की नोट्स और जो परफेक्ट है डेली वर्क वेयर के लिए, तो यानी कि फॉर्मल सेटअप्स या मीटिंग्स के लिए मैं यूज करता हूँ होप। लेकिन आज का मूड चिल है सो डेस्टिनी इट इज। वैसे दोनों ही फ्रेग्रेंसेस समर्स के लिए परफेक्टली क्राफ्टेड है और आपको लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस देंगे 3-4 फीट के प्रोजेक्शन के साथ ही में ये दोनों फ्रेग्रेंसेस स्पेशली डिजाइंड है आपको पूरा दिन फ्रेश और कॉन्फिडेंट रखने के लिए। इन जबरदस्त फ्रेग्रेंसेस का रेट ₹999 ईच है, पर फिलहाल ये 50% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है और इस प्राइस रेंज में बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑल डे फ्रेशनेस एंड लास्टिंग इंपैक्ट मिलना मुश्किल है। द मैन कंपनी की वेबसाइट या सभी लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ये दोनों परफ्यूम्स अवेलेबल है, प्राइस एट ₹999, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है तो जाके जरूर चेकआउट कीजिए। बाकी प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, सो डू चेक इट आउट। चलो भाई, एयरपोर्ट पे कई घंटे बिताने के बाद फाइनली हमने टैक्सी करा ली है और अब निकलते हैं बाहर एयरपोर्ट से। ये लो भाई, पहला कदम अल्मैटी शहर में रख दिया है। हाँ भाई, चौथा देश होगा तेरा। एक्साइटेड है? टैक्सी करा दी हमने Yandex ऐप से और फिलहाल टैक्सी यहाँ की आने वाली होगी हमारी। दिखा तो रहे 1 मिनट दूर है, शायद आ भी गई हो यहाँ पे कहीं। डिपार्चर ऊपर है, नीचे अराइवल है इनका और बिजीएस्ट एयरपोर्ट है वैसे अल्मैटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनका। अपनी गाड़ी के एंड में CX-11 है, देखिए आगे। तो वैसे एयरपोर्ट जो है मैं बता रहा था आपको कि इनका बिजीएस्ट और लार्जेस्ट एयरपोर्ट है कजाकिस्तान का। एनुअली ऑलमोस्ट 1 करोड़ पैसेंजर्स इधर से फ्लाई करते हैं, यानी कि 10 मिलियन हर साल। मतलब आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतना बड़ा नंबर तो नहीं है, पर यार इस देश की पॉपुलेशन ही नहीं है कुछ भी। इतना बड़ा देश है, 9th लार्जेस्ट कंट्री है, मैंने बताया लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री भी है, लेकिन पॉपुलेशन है सिर्फ 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन। तो भाई इधर दूर दूर तक लोग ही नहीं है। यो ही है। अरे कड़े बजावे हो, अच्छा मेंटल है वो, देख बाज गया। ये हमारी गाड़ी थी, 3 मिनट तक फ्री वेटिंग टाइम है, 3 मिनट के बाद पैसे लगते हैं वेटिंग के और ये गाड़ी वाला हमारा ले गया वहाँ से। अब हमारे पैसे लगेंगे 1 मिनट के 40 टेंगे बता रखा था उसमें। गाड़ी तो भगा के ले गया और साथ में ट्रिप भी स्टार्ट कर दी। मेरे फ़ोन में आ रहा है कि आपकी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ। मतलब हर इंसान इधर तो लूटने पे लगा हुआ, बाकी जो आ गया कड़े मर गया था। भाई बैठ के फाइनली गाड़ी में दोबारा घुमा के लाया गाड़ी। मैं बोला कि तू चला, अब बात यही से अंग्रेजी नहीं आती बिल्कुल भी और हमें इनकी नहीं आती, तो बात तो हो ही नहीं पा रही, कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो है। पर किसी तरह चलो ये गाड़ी मोड़ लाया फाइनली। और देखो काफ़ी दूर है, 22 किलोमीटर दूर है यहाँ से हॉस्टल। वैसे इनकी मेन स्ट्रीट्स तो अरबात स्ट्रीट वगैरह कुछ एरियाज़ है, उधर नहीं है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है। जो भी मिला वो करा लिया। पर भाई सामने नज़ारा देखो, माउंटेन्स वगैरह, नज़ारा खूबसूरत है यार। पहाड़ के ऊपर देखो कैसे बर्फ़ दिख रही है और एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है हम। मतलब शहर तो यार बढ़िया है अल्मैटी। यहाँ तो फिर भी गाड़ियाँ दिख रही है अल्मैटी में। अस्ताना में तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। अस्ताना जो इनकी कैपिटल सिटी है और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और अस्ताना में तो बिल्कुल यूँ लगता था एकदम ही डेजर्टेड, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता था। यहाँ तो काफ़ी गाड़ी और फिर भी लोग वो घर काफ़ी दिख रहे हैं। इनफैक्ट कजाकिस्तान पूरी कंट्री इज वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की आप सारी टेरिटरीज भी इंक्लूड कर लो, कंट्रीज भी कर लो, तो बहुत ही मतलब कम डेंसली पॉपुलेटेड है। यानी कि दूर दूर तक आपको लोग नहीं दिखेंगे, पूरा देश खाली पड़ा है। डेजर्ट्स, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, रिवर्स, लेक्स, इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। मतलब दूर दूर तक देश में कुछ नहीं है। अल्मैटी की पॉपुलेशन अभी फिलहाल है मेरे ख्याल 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब। अस्ताना की होगी शायद 1.5 मिलियन, 14-15 लाख होगी। और जब मैं गया था 2018 में, तब तो अस्ताना की थी कितनी 10-11 लाख होगी उस टाइम तो पॉपुलेशन सिर्फ। और तब किसी को पता भी नहीं होता था क्या ये वीडियो वगैरह बनाना होता है। मेरी पहली वीडियो वहीं की थी। और अब तो गाड़ी में बैठती है टैक्सी वाला बोला ब्लॉगर, हर इंसान को पता चल चुका है कि भैया ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं लोग। इतना आम हो चुका है प्रोफेशन। उस टाइम तो किसी को समझाना ही मुश्किल हो जाता था।
ये भाई मेरे को फोटो वीडियो दिखाने लग रहे हैं अब। इज यू ये अपनी तस्वीरें दिखा रहे भाई। यार जगह तो मस्त है। तो अभी इस भाई से हमारी दोस्ती होगी क्योंकि भाई कई देर से फोटोज वीडियोस दिखा रहे हैं अपने फ़ोन में से कि मैं यहाँ घूमने गए, देखो कजाकिस्तान में अलमैटी में ये जगह है घूमने की। इंग्लिश नहीं आती भाई को और हमें रशियन या कजाक नहीं आती। पर मैं बोला भाई से ट्रांसलेटर से बात करके कि भाई आप ज़्यादा रशियन बोलते हो या कजाक बोलते हो, कि रशियन या कजाकशा। तो भाई बोला कजाकशा। तुर्कचे बिलियोरुम, तुर्कचे नो ओके। अब कजाक जो लैंग्वेज है ना वो टर्की ग्रुप की है, थोड़ी ना सिमिलर है कजाक लैंग्वेज टर्किश से। तो रशियन तो मेरे को बिल्कुल नहीं आती, टर्किश फिर भी मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। ओह डोर्ट ओके। माय डेट ऑफ बर्थ, भाई का जन्म 94 का है, मेरा 97 का, यानी कि भाई मेरे से 3 साल बड़ा है। इवन टर्किश और कजाक में अगर आप काउंटिंग करोगे वो सेम है। कजाकशा बीर, इक्की, उज, दोर्ट, बेश, ऑन। तुर्कचे सेम, तुर्कचे कजाक बीर, इक्की, उज, दोर्ट, बेश, आल्ती, यानी कि काउंटिंग सेम है पूरी। तो मैं कजाक फिर भी थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, या मेरे को आप सेंटेंस देते हो ना कजाक में लिखा हुआ तो मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन में बोल दूंगा क्योंकि टर्किश थोड़ी बहुत आती है। पर रशियन में मैं कंफ्यूज होता हूँ पूरी तरह। रशियन के जो अल्फ़ाबेट्स भी है उसमें मैटको के अलावा यानी कि MATKO के अलावा बाकी सारी इंग्लिश से अलग है। मतलब इंग्लिश में N है तो रशियन में वो क्या पता I हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा उल्टा N। सिर्फ मैटको MATKO सिमिलर है, बाकी सारी चीजें अलग है अल्फाबेट्स। मिथुन चक्रवर्ती यू लाइक मिथुन की फोटो दिखाई भाई ने, मिथुन चक्रवर्ती की। यहाँ पे काफी मशहूर है भाई इन देशों में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया। मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चरें काफी देखते थे। ये देखो ये है गाड़ी, तो ऐसी ऐसी गाड़ियां देखने में मजा आता है। देखो हु इज दिस, ये एक और ऐश्वर्या राय। ओ वेरी वेरी ओते आदे मिन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, चौक गुजैल। तो मैं भाई बीच में टर्किश कजाक जो भी आता है बोल देता हूँ थोड़ा बहुत। और भाई ये देखो भाई एक फोन पे तो देखते हैं रील, इस पे भाई गूगल चला रहा है, रील देख रहा है बार बार, मेरे को फोटोज दिखा रहा है, मैप भी चला रहा है, इस पे भाई यूट्यूब पे गाने बजा रहा है। और इस गाड़ी की स्क्रीन अलग से है, मतलब हालांकि 7 साल पहले ही आया था लेकिन यूँ लग रहा है कि भी बहुत बड़ा एडवांसमेंट आ गया टेक्नोलॉजी में। मेरे याद है मैंने एक पुरानी सी टैक्सी ली थी अस्ताना में, जब भी लेता था सारी पुरानी सी होती थी, ये सब चीज़ें थी नहीं। मतलब मेरे को ही ऐसा लग रहा है कि मैं बुढ़ा हो गया पिछले 7 साल में, इतनी तेज एडवांसमेंट्स आई है ना टेक्नोलॉजी में। तो गाना ही बजा दिए इसने तो। अरे भाई ये क्या रील वील देख रहे हैं ओ भाई ये तो पता नहीं अपने छपरी इधर भी पहुंच रहे हैं भाई रील में। शक्ति रील, शक्ति तो सो गया, शक्ति डेड है, शक्ति को कोई मतलब नहीं। भाई ने मुझे फ़ोन दिया, बोला कि मेरे को इंडिया के गाने बजा के सुना। मैं बोला ठीक है भाई अभी सुनाता हूँ। डांडा की बजा देते हैं, चलो डांडा न्योड़ी वाला के। लो भाई रशियन बनाना ही सुना देते हैं भाई, रशियन बोलता है, रशियन गाना सुना देते हैं। ओ अरे भाई नो, ये कचोरी वाला भाई ये मेरे को बोल रहा था, कई देर से समझा रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को रशियन बोल रहा और कजाक में। बोला इंडिया में एक आदमी है बड़े गंदे तरीके से खाना बनाता है। मैं बोला मैं नहीं जानता, कोई नहीं बनाता है ऐसे। ये बोला देखो इंडिया में तो लोग ऐसे खाना खाते हैं। ये कोई इसने वीडियो दिखाई, इंडिया में वेस्ट बंगाल में है ना ये शायद, ये कचोरी देते हैं। बांग्लादेश नो इंडिया, बांग्लादेश या बांग्लादेश की गल रे या कचहरी वाला एक केस चले चू में फैरिंग वाला बन की दारू वाले जाने सारे जाने कले कले शहर के मैं थाने बिलो लेने आवेगी रे मन्ने बत्ती लाल नीली वीकेंड डट खोला बोतला के नी होल्ड पे कर देऊं फोन ठाके नी मैं पिया करूं जमा ओकला के नी। भाई कुछ टाइम पहले मैं न्यूयॉर्क में था एक गैदरिंग में, और मेरे को ना कजाकिस्तान के एक बिजनेसमैन मिले थे। उन्होंने मेरे से पूछा तुम कभी कजाकिस्तान गए हो? मैं बोला हाँ गया हूँ। बोले कहाँ गए हो? मैं बोला अस्ताना गया हूँ। बोला अगर तुम अलमैटी नहीं गए ना तो तुम समझ लो कजाकिस्तान गए ही नहीं हो। और आज मेरे को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने वो बात क्यों कही थी। यार क्या खूबसूरत सड़क है यार, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, सामने दिख रही थी ऐसे माउंटेन्स बर्फ से ढकी हुई, और मतलब खुली खुली रोड्स, और मतलब इतनी ग्रीन एकदम हरियाली जगह जगह, मतलब इतना यूं रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है हर चीज देख के। पौधे कटे हुए, पेड़ एकदम बढ़िया ट्रिम्ड, फूल है बीच में, रोड के बीच में देखो बीच बीच में वो पिंक से फूल आ रहे हैं, और फिर ये ऐसे पेड़ आ रहे हैं, इतनी सारी लेन्स,
पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से रास्ता बना हुआ है, देखो उधर लोग वॉक कर रहे हैं या फिर अपना स्कूटर चला रहे हैं, ये देखो इनका अपना अलग रास्ता है, स्केटिंग कर रहे हैं। ये रोड साथ में साथ की साथ सफाई चलने लग रही है, मतलब, और सामने बिल्डिंग्स वगैरह और इनकी स्काईलाइन है वो भी देखने को मिल रही है। यार बहुत ही अच्छी सिटी है, मतलब बड़ी सिटी से कंपेयर करें तो कितना बढ़िया एनवायरनमेंट है, कितना फ्रेश है, साथ ही साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड है, डेवलप्ड है, मतलब जितना भी अभी तक देख पा रहे हैं हम, मजेदार है। और इवन ना मैं अस्ताना में भी जब था तो मेरे को हॉस्टल की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने भी ये बात कही थी कि किस लिए आए हो, किसी बिजनेस के काम से आए यहाँ पे? मैं बोला ना घूमने आऊँ। बोली तो घूमने अस्ताना कौन आते, तुम अल्मेटी क्यों नहीं गए? अगर तुम्हें असली सुंदर जगह देखनी है ना, कजाकिस्तान का कोई सुंदर शहर देखना है तो अल्मेटी जाओ, अस्ताना किस लिए आए हो? आज पता चल रहा है कि मेरे को क्यों अल्मेटी आना चाहिए था उस टाइम। ये देखो भाई, ये इधर बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, और भाई इन बड़ी बिल्डिंग्स के बराबर में माउंटेन्स भी दिख रही है यार, ऐसे बर्फ से ढकी हुई। बहुत ही मतलब रेयरली आपको किसी जगह पे ये सब देखने को मिलेगा। जो बड़ी सिटीज होगी उनमें मतलब इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, कंजेशन इतना हो जाता है कि आपको नेचर और ग्रीनरी और लैंडस्केप्स कम देखने को मिलते हैं, और जो नेचर के बीचों बीच सिटीज होती है उधर आपको स्काईलाइन देखने को नहीं मिलती। तो काफी अच्छा ब्लेंड है दोनों चीजों का। आ गया भाई अपनी लोकेशन पे। बहुत सारे कम्युनिकेशन के स्ट्रगल्स के बाद भाई के साथ बड़ी दिक्कत हुई कम्युनिकेट करने में, पर भाई बहुत ईगर भी था बात करने के लिए, पर जैसे तैसे किसी तरह ट्रांसलेट यूज करके कर ही ली। इधर कहीं हॉस्टल है हमारा। चलो भाई, दुरियान स्पासिबा, परम बाय। भाई पीछे ही पड़ गया कि मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, टैक्सी चाहिए तो मैं तुम्हें घुमा के लाऊंगा। मैं बोला हाँ ठीक है भाई। ऐसी गाड़ियाँ मस्त लगती है यार, ये देख सकती, ऐसी गाड़ियाँ बढ़िया लगती है, सड़क पे देखो ना विंटेज फील आती है। भाई इस बिल्डिंग में हम घुसे तो ऊपर से एक आदमी बोला रशियन में, तो मतलब ये बोल रहा था हॉस्टल आ रहे हो क्या? हम बोले हाँ। बोले ये नहीं हॉस्टल, उधर से घूम के आओ। तो ये भाई भी गाड़ी वाला हमारा इंतजार कर रहा था, एयरपोर्ट पे तो भाग गया, यहाँ पे भी इंतजार कर रहा था। पता नहीं किस वजह से भागा था, अगली मजबूरी होगी कोई। बोला उधर से जाओ हॉस्टल के लिए। एक चाइनीज लेडी थी, बैग पैक लेके जा रही थी। मैं बोला आप हॉस्टल से आ रहे हो क्या? बोली हाँ उधर है इंट्रा हाउस हॉस्टल। उसने रास्ता बता दिया। फिर हम ड्राइवर को बोले भाई तू जा, हम चले जाएंगे पैदल। बोला ख्याल रखना शायद। ये देख लो भाई छपरी कार कजाकिस्तान की, यही है। मैंने गूगल पे फोटो देखी इसकी इंटर हाउस की, ऐसी सी दिख रही है तस्वीर। बैल बजानी पड़ेगी शायद पहले। ये आ गया भाई हॉस्टल हमारा। अभी मैंने ध्यान दिया कि मैंने चेक इन कल से कर रखा है, अभी सुबह के 9 बजे है, मतलब सही है, आज ही 12 बजे के बाद से है। लेट हम वैसे ही हो गए थे। लो भाई हम आगे अंदर बैठ गए। ये तो इन्होंने घर में बना रखा है हॉस्टल सा। उधर रिसेप्शन थी, जूते उतरवा दी, बोले चप्पल पहन लो। और चेक इन टाइम हमारा 12 बजे का, अभी सुबह के 9 बजे है। 3 घंटे किस तरह काटे यहाँ पे, और हम तो सो नहीं रहे सारी रात के, बिना सोए हुए आए हुए यहाँ पे बैठ गए। अभी हॉस्टल मैंने जान पूछ के कराया था, वैसे तो होटल भी करा सकते थे, लेकिन हॉस्टल में और लोग मिल जाते हैं ट्रैवलर्स। भाई यहाँ पे सोफे पे लेटे हुए हैं, शक्ति तो सो गया। कमरा मिलेगा 12 बजे, टाइम कट नहीं लग रहा, 11:15 हो गए, अभी भी 1.25 घंटा और निकालना है। 9 बजे आए थे, आधा टाइम निकाल चुके। टाइम निकालना औखा हो रहा है, शक्ति से तो रहा ही नहीं जा रहा बिना सोए, पागल हो गया। तो मेरे को आदत है ट्रैवलिंग में, खैर मैं काम चलाता ही हूँ, हर बार अलग अलग टाइम जोन्स में ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे को तो आदत हो रखी है इन सब चीज़ों की। पर शक्ति की हालत टाइट होगी भाई, बेचारे से कहीं बैठा ही नहीं जा रहा था। टैक्सी में भी सोता हुआ आया, एयरपोर्ट पे भी बैठा बैठा सो रहा था, यहाँ पे आते भी सो गया, एयरलाइन में भी सो रहा था। पर सही है वैसे, इस बहाने रेस्ट तो पूरा हो गया इसका। मैं दुखी होऊंगा अब। लो भैया अब जाके कमरा मिला है हमें। क्या टाइम हो गया? 12:30 हो गए ना। कई देर सोए भाई, मैं भी सो लिया 1-1.25 घंटा नीचे। बुरा हाल हो गया था यार थकावट से। देख लो, आपको पता लग ही रहा होगा। ये कमरा है यार, ये हमने 2 रातों के लिए लिया है। 2700 कजाक टेंगे का पड़ा है, तो यानी कि 4000 कुछ अपने भारतीय रुपए 2 रातों का। इसमें बाथरूम शेड है, लेकिन कमरा हमारा प्राइवेट है। मैं आपको टैक्सी का रेट बताना भूल गया था। जिस टैक्सी में हम एयरपोर्ट से यहाँ तक आए थे वो था 5500 कजाक टेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट अपने भारतीय 1000 रुपये ही हो गए, 900 रुपये कुछ होंगे शायद। तो टैक्सी मतलब अब की बार ऑब्वियसली महंगी थी। 7 साल पहले तो मेरे याद ही नहीं, बहुत सस्ती थी, मेरे को याद है बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। अब फिर भी मतलब 22 किलोमीटर के पर 900 950 रुपये ठीक है, इतने महंगे भी नहीं है। चलो यार आराम करते हैं, बहुत नींद आ रही है। लो भाई फुल सोए। क्या टाइम हो गया शक्ति?
7:30 ज़्यादा ही हो गया होगा। बाइक खड़ी है, 2 बाइकर आए हुए हॉस्टल में, किचन में बैठ के अपना खाना वाना खा रहे थे। एक शायद चाइनीज़ था, दूसरा पता नहीं कहाँ से था। अंधेरा होने वाला है। वैसे तो यहाँ पे दिन लंबे होते हैं, सनसेट लेट होता है, सनराइज़ सुबह जल्दी हो जाता है, पर फिर भी मेरे ख्याल से 7:30 पौने 8 हो गए। एग्जैक्ट बताता हूँ आपको टाइम, पौने 8 हो गए भाई एग्जैक्टली। अब बाहर निकल रहे हैं, पर चलो देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं क्या नहीं। दूसरा बंदा भी चाइनीज़ ही है, बाहर जा रहा है। प्लान्स है हमारे भाई, एक तो कोई पार्क तलाशना था या जिम तलाशना था जिधर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले, पुलअप्स कर ले। उसके बाद बाल कटवाने, शक्ति के दाढ़ी कटवानी है, तो नाई ढूंढना है। सारी चीज़ें बंद पड़ी है यार। देखो हालांकि मंडे का दिन है और शाम के पौने 8 हुए हैं। ये दुकानें इतनी जल्दी किस तरह बंद होगी? मैं देख रहा था गूगल पे भी वैसे कि भी बिजनेसेस कब बंद होंगे। बार्बर शॉप वगैरह 8 बजे मोस्टली बंद हो रही थी। इनका जो मेन एरिया ना शक्ति, अरबात नाम है, अरबात स्ट्रीट है इनकी सबसे मेन, उसी साइड चलते हैं। अरबात स्ट्रीट यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर है। ये वैसे बड़ी सी बिल्डिंग पता नहीं क्या है, हॉस्पिटल है क्या है? बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, फार्मेसी भी है, पता नहीं। ये रखे भाई तरबूज, सब्जियों की दुकान, बाहर सब्जियाँ रख रखी है। यहाँ पे कुछ रशियन में लिख रखा है, केले वेले सेब। ये ना इनका कोई नॉर्मल सा सबर्ब है, मेन सिटी का ही मेन इलाका नहीं है। हम थोड़ा साउथ में है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता इस एरिया का। शक्ति एक्साइटेड हो गया, कह रहा है क्या सड़कें है यार, नॉर्मल ही इनके ना मतलब इस तरह के इलाके बढ़िया है रहने के लिए। जो बाकी टूरिस्ट इलाके हैं ना, उनमें तो वैसे ही भीड़ भड़ाका हो जाता है, टूरिस्ट आए होते हैं, बहुत कमर्शलाइज हो जाते हैं। पर ये देखो इनके आम जो कॉम्प्लेक्सेस एरियाज इस तरह के मिलेंगे रहने के, मतलब पास में ही हॉस्पिटल भी होएगा, ग्रोसरीज वगैरह मिल जाएगी, लोकल से फील आएगी और ऐसी ऐसी वैन्स दिखेगी। तो ये इलाके बढ़िया है रहने के लिए, टूरिस्ट के लिए इतने बढ़िया नहीं है अब जैसे हम जैसों के लिए, क्योंकि यहाँ इतना कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसलिए अपने को उधर ही जाना पड़ेगा जो ज़्यादा हैपनिंग जगह है। अरे हॉस्पिटल नहीं है, ये कैफ़े है, कैफ़े के बाहर ही एम्बुलेंस खड़ी थी। देखो अंदर लोग बाग बैठे हैं, कैफ़े खुला है वैसे, बाहर एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है। और भी चीज़ें होंगी, बड़ी बिल्डिंग है ना, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स होंगे इधर। लो भाई फाइनली हमें टैक्सी ही करानी पड़ी। हो तो गई थी Yandex के थ्रू, पर हमें भाषा ही नहीं आती थी। बेचारा ड्राइवर भी चढ़ रहा था कभी कहीं कभी कहीं। फिर लोकल तो लड़के खड़े थे, मैंने उन्हें फ़ोन दिया, मैं बोला तुम इससे बात करो, उन्होंने इसे समझाया इधर आ जा, ये जो एरिया। फिर इसने आगे मैं यहाँ से बिठाया। अब इधर ना साउथ पार्क है एरिया, जो नज़दीक में यहीं पे पार्क था, इधर हम रुके हुए हैं, और पास में ही हॉस्टल था, इंट्रा हाउस हॉस्टल है जिधर हम रुके। पर जानबूझ के कराया मैंने हॉस्टल था कि भी और लोग देखने को मिलेंगे, कोई दोस्त वोस्त पड़ जाएंगे, इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे। पर यहाँ हॉस्टल में भी कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। इनफैक्ट जो रिसेप्शन पे औरत थी उसे भी बिल्कुल भी नहीं आती, तो कम्युनिकेट तो कर ही नहीं पा रहे। हमें पानी लेना था, पानी लेने के लिए भी इतनी सिरदर्दी हुई। एसी चला गया, वो एसी ने ठंड कर दी, इतनी एसी नहीं बंद करना आ रहा हमें। ना वो उनका स्टाफ मिल रहा, ना कोई अंग्रेजी जानता। यार इलाका शाम के समय सनसेट के टाइम कितना मस्त लगता है ना। लेट हो गए वैसे, उधर डूबता सूरज तो, पर फिर भी। शानदार सफर था, रात को भी लाइटें चमक रही थी, शहर की है ना, बढ़िया लग रहा था। रेड लाइट पे खड़े हम, और मतलब घास भी देखा हर जगह बढ़िया तरीके से ट्रिम्ड है और एकदम मेंटेन्ड यार, बढ़िया सिटी है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है यार। रात को भी मजा है वैसे सफर करके, लाइटें वगैरह चमक रही थी सारी बिल्डिंग्स की, बढ़िया नज़ारे दिख रहे थे। उधर है एक नाई की दुकान, चोप चोप करके कुछ नाम है, उधर जाएंगे। आजा शक्ति, बाल कटवाएंगे शक्ति के। अब अगला चैलेंज है इस दुकान में घुस के इन्हें समझाना इंग्लिश में कि बाल कैसे काटने हैं, बस दाढ़ी करानी है। वैसे देखो बंद है, मतलब बिजनेसेस रात के, अभी क्या टाइम है, हाँ 8:15 हुए, पूरे 8:20। ये दुकान भी 9 बजे बंद हो जाएगी, लेट तक खुलती है, इसलिए इस पर आए हम। ले सकती 700 रुपये की दाढ़ी सेट करवाई, कैसा लग रहा है? पानी तो पी ले। आजा शक्ति, स्कूटर ट्राई कराएं। हमें जाना है अरबात स्ट्रीट, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, इसी रोड पे सीधा जाना है। और स्कूटर की ऐप शोर मचा दी इसने, तो ये स्कैन करना है शायद। भाई Yandex Go की ऐप से ही हो जाएगा ये स्कूटर, इस पे लिख रखा है, ये रशियन में Yandex लिख रखा है, आगे गो तो इंग्लिश में दिख ही रहा है। बाकी बाल कटवाए हमने, कितने के थे? 4000 के ना, 4000 कजाक टेंगे के, अपने भारतीय 700 रुपये बन गए, 670 रुपये के। बाल तो क्या, बस दाढ़ी काटती थी थोड़ी सी, पर कोई नहीं, देखते हैं। एक स्कूटर तो ये रहा, दूसरा और देखते हैं, 2 तो ले चलेंगे। एक उधर आगे। इधर ना भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अल्मेटी में, जितने भी ये AC की आउटर यूनिट्स है ना,
सभी आउटर यूनिट्स पे इन्होंने कवर लगा रखे हैं, देखो ऐसे सुंदर सुंदर बना के। इसने ना मतलब सारी बिल्डिंग्स पे आपको देखने को मिलेंगे, वो देखो उधर भी लगा हुआ है, मतलब बढ़िया लगता है। इससे ना आर्किटेक्चर फील आती है असली शहर की। आगे भी लगा हुआ है, उस पर भी आउटर यूनिट पे कवर लगा हुआ है। अपनी तरह नहीं कि भी ऊपर कबूतर बैठे बीट हो रही है, बाहर दिख रहा है इसी। और वहीं रोड किनारे जो घास है इसमें छोटे छोटे फुहारे लगे हुए, देखो आपको पता नहीं दिख रहे नहीं, ये देखो घास को पानी देने के लिए बड़ी बढ़िया मेंटेन कर रखी है यार। ये देखो, हाँ ये छोटे छोटे फुहारे लगे हुए इधर। बहुत सुंदर शहर है यार। प्रिवेट रशियन में बोलते प्रिवेट, मतलब हेलो। स्वाद आ रहा है यार चलते हुए बिना सड़क किनारे, शांति बढ़िया, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है, वाइन कैफे। अरे यार नॉर्मल दुकानों का और इनका देखना है, इनके भी आर्किटेक्चर कितने शानदार है यार, नॉर्मल बिल्डिंग्स के, और सारे शहर में ही ऐसे है। मजेदार है यार। बस का मैं अभी तक समझ में नहीं आया। पीछे एक बस स्टॉप था, उधर मैंने किसी से जानने की कोशिश भी करी कि भी बस का पास कैसे बनेगा, पर उन्हें इंग्लिश आती नहीं थी। अब यार ये भी देखना, ये इंटरसेक्शन, इस पे भी मतलब हालांकि मॉडर्न से पोल लगे हुए हैं, पर इस पे भी कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइन बना दिया जो कि लोकल फील दे, ट्रेडिशनल फील दे। मस्त है यार, मजा आ रहा है यहाँ सैर करने में, साफ सुथरा। साथ साथ सफाई चल रही है शहर की, झाड़ू लेके लगा है वो बंदा। Hello, sir. How are you? I'm good, how are you? I'm good, fine. My name is Mansur, and I am studying in one of the most competition schools in my country. Right? Okay. No. Yeah. You know. So we have a school project named Jasak Charity. So in our plans for this project is to help this megapolis. So you So this is my colleague. If you not mind, Yeah. can we ask you to help us in some sort of money? We can accept. I can help you clean the city with you. No. We don't need city. We don't need your help. We just sir, we need a money too, because those money will come to the charity, and we will Okay. help like maybe orphans or maybe some old people. But you're cleaning the city, I can help you clean the city as well. Yeah. I can wipe the floor off, I can take the dust away, I can help you with the cleaning. Not with money, but because I'm poor. All right, sir. All right. Both of you. Nice Thank meeting you. Thank Thank you. you. So You're much. doing a good Sir. job. Good luck. Thank you. Good luck. मैं भी दूर से सोच रहा इतना बढ़िया तैयार हो गया लड़का, बैग बुक ढंग के झाड़ू क्यों मार रहा है। पता चला ये तो बेटे ट्रिक थी इनकी। खड़े झाड़ू मार रहे और बोल रहे भागे भागे आए, इंग्लिश में बोल रहे, अरे आप हमें पैसे दो चैरिटी के लिए। बोला आप हमारी मदद करो, हमें आपकी जरूरत है, पैसे दो चैरिटी के लिए, हम शहर साफ कर रहे हैं, हम ऑर्फन से मदद करेंगे। मैं बोला हाँ मैं पूरी मदद करूँगा, बताओ कहाँ सफाई करनी है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, शहर साफ करने में मैं भी झाड़ू मारूंगा। बोले नहीं पैसे चाहिए पैसे। बोला पैसे तो नहीं यार दोस्त। फिर बोला नहीं चलो कोई नहीं जाओ। पता नहीं भाई अब जेन्युइनली जो भी था या नहीं था, पर कोई नहीं। लगातार खूब सारी वाइन शॉप्स गई है, पीछे भी आने लग रही थी, जगह जगह वाइन कैफेज, वाइन शॉप्स। पता नहीं, जॉर्जिया की तो मशहूर है वाइन, कजाकिस्तान की मैंने सुनी नहीं इतनी, अगर है तो। ये खड़े भाई, दो खड़े यहाँ पे, ये इंडेक्स का ही है क्या? हाँ ये इंडेक्स का ही, दोनों है। चला जाइए लेते हैं। इसकी बाकी मैं आपको कीमत बतानी भूल गया, ये पर मिनट है 55 कजाक टेंगे का, यानी कि अपने भारतीय मान लो 10 रुपये का है 1 मिनट का सफ़र इस पे। और वहीं आप अगर इसकी सीधा 15 मिनट्स खरीदते हो तो वो है 590 कजाक टेंगे, यानी कि 100 रुपये में 15 मिनट है। वो ठीक है, फिर भी 100 रुपये वाला 15 मिनट चला लो। 10 रुपये पर मिनट तो महंगा है यार। लो भाई राइट स्टार्ट होगी अपनी, मैंने 15 मिनट ले ली, एक ही ले रहे हैं, थोड़ी दूर चला के आऊँगा, फिर बीच में शक्ति को दे दूंगा। शक्ति इतने पैदल चल रहा है, शक्ति मेरे को ढूंढ रहा है, खो गया था मैं, और देखो किधर देखने लग रहा है। अब लाइट चसकी तो दिख जाऊंगा शायद, वह बेचारा दुखी हो रहा है कि मैं खो गया। यहाँ पे ना ये चीज़ मस्त है, हरी बत्ती होते ही ना ऊपर की आपकी स्ट्रीट लाइट जल जाती है, ताकि रोड क्रॉस करने में आसानी हो। घबरा गया ना मैं कौन घबराया, घबराना क्या, लोकेशन नहीं देखी थी मैंने यार, मैं उन्हें खड़ा था। ले चला, तो देखा इधर आने लगा। मैं भी चल गया, एक आधा राह भटक गया था। हाँ थोड़ा इसने धका के वो बटन दाब दे, चल ओले चलाइए। लो भाई पार्क कर दिया हमने हमारा स्कूटर, और ये क्या है, पलाऊ साई हना, इधर कुछ पता नहीं रेस्टोरेंट टाइप्स है। ये चीज़ मस्त लगती है कजाकिस्तान की सबसे। इवन यूक्रेन में भी, रशिया में भी, इन सभी देशों में ना आपको ऐसे पब्लिक पार्क्स मिलेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। ये चीज़ अपने इंडिया में नहीं है, कुछ नहीं ज़्यादा फैंसी नहीं, बार्स वगैरह लगी होंगी, इसी पे पुलअप्स कर लो, मसल अप्स कर लो, डिप्स कर लो, बढ़िया चीज़ है ये। अब हम आ गए फाइनली यार बाथ स्ट्रीट के नज़दीक, मेरे ख्याल से इधर से राइट मुड़ गया। स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हुए हैं,
लाइव म्यूजिक बज रहा है। हर कुछ ही मीटर्स पे दोबारा दिख जाएंगे आपको एक्सरसाइज के लिए बार्स वगैरह। ये आ गई भाई इनकी मेन अरबाज स्ट्रीट। हालांकि फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 10 एग्जैक्टली, जो कि इधर के हिसाब से थोड़ा सा शायद लेट है क्योंकि दुकानें जल्दी बंद होती है ना। हालांकि सनसेट लेट होता है पर दुकानें वगैरह बिजनेसेस जल्दी बंद होते हैं। इस स्ट्रीट पे वैसे मेरे को फिर भी एक आधे लोग सुन गए इंग्लिश बोलते हुए, वरना अभी तक तो कोई सिंगल इंसान नहीं दिखा था जो इंग्लिश बोल रहा था। सब रशियन, कज़ाक। आगे थोड़ी लाइट चल रही है, थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। बाकी ढंग से स्ट्रीट को अपन बाद में कभी एक्सप्लोर करेंगे। ये सही है, यहीं पे पुलिस पूरी चौकन्ना भी है चौकी बना रखी है। इधर लाइट चल रही है, थोड़ी बढ़िया वीडियो दिख रही है इधर। ये देखो दोस्तों, ये गई साथ में इनकी ट्रैम ऊपर तार से जो अटैच्ड है, ये सड़क पे चलती है। और वहीं साथ में ये मेट्रो जो कि अंडरग्राउंड है। यार कितनी प्लान्ड सिटी है यार। देखना मेट्रो स्टेशन पे कहीं आपको कोई छिलका भी पड़ा दिख रहा हो तो। और जब ये शहर का मेन एरिया है, बिल्कुल सिटी सेंटर, ये देख लो, बहुत साफ सफाई है यार। ये देख लो मेन एरिया है बिल्कुल सेंटर अरबाज स्ट्रीट पे, 24 घंटे खुलने वाला रेस्टोरेंट। और ये इनका मेन स्ट्रीट का मेट्रो स्टेशन। मान गया होगा शक्ति, अपने दिल्ली में कनॉट प्लेस का मेट्रो हो, कितनी भीड़ हो, कितनी गंदगी हो ना। यही मेन स्ट्रीट पे टर्किश रेस्टोरेंट था एक, इधर आ गए हम। इसका मेन्यू में आपको रेट भी दिखा देता हूँ। मैं जनरली इंडियन खाना है, टर्किश खाना, लेबनीज यही पसंद करता हूँ। शक्ति तेरे को समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में क्या खाना है। कोई नहीं, मैं देख लूँ। ये मार्जमिक मतलब जो अपना हरी दाल होती है उसका सूप टाइप है। मतलब रेट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, 850 टेंगे, ठीक है, 850 टेंगे, यानी कि अबे तो 120 रुपये का। बर्गर वगैरह मतलब काम की चीज़ देखते हैं अपन, बड़ी प्लेट्स इनकी, ताबुक शीश या ऐसा कुछ। जैसे देखते हैं ताबुक कटाना कबाब 2700 का, वही 450 रुपये का। मतलब सही है यार। मतलब इनके मेन शहर के बीचों बीच कोई रेस्टोरेंट है 24/7 जो खुलता है और बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट है, उसमें 450 रुपये का है। और अपने इंडिया में भी ये चीज़ मतलब दिल्ली में 700-800 रुपये की आती है, 600 रुपये की तो मिनिमम। तो भाई इंडिया से सस्ता है देखा जाए तो। मज़ा आ जाएगा यार खा के। ये बड़े बड़ी इनकी प्लेट्स है तो बीफ वगैरह होएगा। पर शक्ति के लिए भी वेज ढूंढ देंगे, कुछ आ जाएगा अपना बढ़िया खाने का। ये आ गया मेरा ताबू कटाना कबाब यानी कि चिकन कबाब, और शक्ति का वेजिटेरियन शौरमा। भाई खाना खा तो लिया लेकिन खाना बेकार था वैसे, बिल्कुल ही एकदम फीका खाना, मुश्किल हो गया था। बस लोकेशन ठीक है यहाँ पे, खाना तो बिल्कुल ही बेकार था। वैसे इनकी मिठाइयाँ सही लग रही है, अभी दिखाऊंगा आपको। इनके बकलावा वगैरह सही लग रहे हैं। बाकी ये ऑर्डर कर दिया मैंने बकलावा, ये वाला फिस्टिकला यानी कि पिस्ता वाला, और एक ये कर दिया आइसक्रीम के साथ में मंगा ली टर्किश चाय। शक्ति ब्रदर आज की वीडियो करे ख़त्म, बिल्कुल भाई, कल मिलते हैं। तो वही आज का सफ़र वैसे भी लंबा हो गया थोड़ा, कल मिलते हैं आप लोगों से। दिन में दिखाएंगे आपको अलमाटी शहर, ये सड़क और जो भी चीज़ें। थक गए पूरे दिन का ट्रैवल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं भाई। कर दे भाई। बिल्कुल ठीक है, बाय 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 भाई। ये भाई इतना शाय हो जाता है कैमरा खुलते, वैसे पूरा दिन किलकियाँ मारता है, चीखता है, कैमरा खुलते बिल्कुल म्यूट। चलो भाई कल मिलते हैं आप लोगों से हम।